नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसएफ जवानों पर गौ तस्करों ने हमला किया है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से यह खबर सामने आ रही है, जहां बीएसएफ जवानों पर हमला किया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यह हमला किया है और आपको बता दें कि गौ तस्करी कर रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने लोहे की रॉड से बीएसएफ जवानों पर हमला किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के हमले में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया है। हमले के बाद बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की, जिसमें 2 बांग्लादेशी गौ तस्करों को ढेर कर दिया गया है। सुबह 3 बजे गौ तस्करी के मकसद से भारत की तरफ घुसपैठ कर रहे थे बांग्लादेशी गौ तस्कर, जिसके बाद बीएसएफ पर भी इन्होंने हमला किया। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 बांग्लादेशी गौ तस्करों को बीएसएफ ने ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में बीएसएफ को सीमा पर घुसपैठियों को रोकने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब ऐसा ही हालात जो है वो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से लगी बांग्लादेश सीमा पर पैदा हो गए थे, जब सुबह 3 बजे कुछ स्मगलर गौ तस्करी के इरादे से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ के जवानों पर रॉड से हमला कर दिया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ के जवानों ने 2 गौ तस्करों को ढेर कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता शांतनु बनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु, पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही सामने आ रहा है कि कई बार हम लोग देखा है पश्चिम बंगाल के कहीं भी क्षेत्रों के, जैसे मतलब बॉर्डर इलाका पर मतलब भारी से भारी नुकसान भी होते जा रहे हैं। जैसे आज मतलब करीब सुबह 3 बजे के आसपास कोच बिहार का सिताई और सिताई इलाका में 7 भंडारी क्षेत्र पर जो बीएसएफ का जो बॉर्डर इलाका है, भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर जो फेंसिंग है, उसी फेंसिंग में अचानक देखा गया कि कई लोग मतलब जो गौ तस्करी से जुड़े हुए हैं, कई लोग मतलब गौ पाचार करने के लिए मतलब कोशिश कर रहा था, लेकिन बीएसएफ वालों ने बार बार उसको समझाया, बार बार धमकाया, मतलब उसको फायरिंग करने के लिए डरा भी रहा था, लेकिन तब भी वो लोग भागे नहीं। वो बीएसएफ का सामने आ गया और बीएसएफ के साथ मतलब भारी से भारी मतलब से गोलीबारी करने का मतलब आरोप ऐसी कुछ आ रहा है बीएसएफ की तरफ से। लेकिन इस घटना पर जब रोक नहीं पाया तो बीएसएफ ने सीधा तौर से मतलब गोली चलाई। इसमें 2 बांग्लादेशी और 1 भारतीय मतलब वो भी मारे गए जो गौ तस्करी के साथ जुड़े है। भारतीय का नाम जो अभी अभी मिल रहा है प्रकाश बर्मन, मतलब 7 भांडरी इलाका का कोई एक मतलब गौ तस्करी के साथ जुड़े हुए है, उसका नाम है प्रकाश बर्मन। अभी अभी उसको उसका भी लाश भी मिला है, लेकिन एक जवान गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें, एक जवान गंभीर रूप से घायल है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी आप देखिएगा कि आज पश्चिम बंगाल पर खुद हमारा स्वराष्ट्र सचिव में आ रहे हैं बंगाल पर, पूर्व सचिव स्वराष्ट्र सचिव के साथ बात भी करेंगे। लेकिन अच्छा, उस पर भी मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन जो जवान घायल है, क्या उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है? किस तरह की हालत है? क्या डॉक्टरों की ओर से कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल बिल्कुल उनको मतलब फिलहाल अभी कोच बिहार अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसके साथ साथ बीएसएफ वालों ने अभी भी मतलब पूरा इलाका पर छानबीन शुरू किया, पूरा इलाका पर मतलब गिर गया कि और कौन कौन इस गांव में है जो गौ तस्करी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे अगर कोई लोग है कि नहीं है। इसीलिए पूरा इलाका बीएसएफ ने घेर रखा है और मतलब कोई बाहर से किसी लोगों को अंदर नहीं जाने देता है, अंदर से किसी लोगों को बाहर भी नहीं जाने देता है। फिलहाल अभी मतलब माहौल मतलब बहुत गर्म है और इलाका में मतलब आतंक फैल गई है कि अचानक गौ तस्करी वालों जो बांग्लादेश जो इंडियन का जो फेंसिंग है, जो कांटेदार है, आसपास कैसे चले आता है, ये सबसे बड़े सवाल अभी सामने आ रहा है। तो जी, अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। क्या पूरे मामले को लेकर के बीएसएफ की ओर से कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया है? क्या कुछ कहना है बीएसएफ अधिकारियों का पूरी घटना को लेकर के?
अभी अभी जो जानकारी मिल रहा है वही इलाका पर आपका उसी इलाका जो एसएसपी है, जो एसपी है, उसका जो प्रशासन अधिकारी जो डीएम है, और इसके साथ साथ बीएसएफ का जो डीजी लोग है नॉर्थ बंगाल का, वो सब सब लोगों ने पहुंच गया। और सिर्फ मतलब हमारा जो कोशिश किया था उनके साथ बातें करने के लिए, उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि अभी हम तदन कर रहे हैं, अभी छानबीन करते हैं, लेकिन अभी अभी बोलना बहुत मुश्किल है और कौन कौन लोग था इसके गैंग पर। लेकिन एक गैंग में कौन कौन है, इसीलिए मतलब ढूंढना पहले इसका काम है। इसीलिए अभी अभी मतलब जो हो रहा है इसके तरफ तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगने के बाद हम सीधा तो सबको जवाब दे पाएंगे। ठीक है, जी सोनम जी। एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या पूरे मामले को लेकर के बांग्लादेश की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है, और खासतौर पर जो जिला लगता है बंगाल से लगा हुआ जो सटा हुआ जिला है, क्या वहां के प्रशासन की ओर से भी किसी तरह का बयान सामने आ रहा है? बांग्लादेशी की ओर से मतलब आप सीधा तौर से यही देखिएगा, ये भारत बांग्लादेश का मतलब बीच, वो मतलब सिर्फ एक ही जो समस्या है वो है आपका भू तस्करी। जो भू तस्करी कर मतलब केंद्रीय मंत्री, सशस्त्र सचिव सभी लोगों ने बार बार मतलब ऐसी कहा है, पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा भू तस्करी मामला होता है। लेकिन अभी अभी मतलब सीधा तस्वीरें यही आया। और भी और एक खबर अभी अभी आ रहे हैं, और एक खबर आ रहा है उसी गांव में मतलब फेंसिंग काट कर, तार काटे के काट कर काल एक गांव से 4 पुलिस को मतलब बांग्लादेशी लोगों ने उठाकर लेके गया। अभी अभी जानकारी मिला है कि दोस्ता पास के गांव है, उसी गांव में फेंसिंग काट के 4 मतलब गो को मतलब वही से उठाकर लेके चला गया बांग्लादेशी ने। तो ये भी इसकी कूच जानकारी विहार का मुझे मामला है, काफी ये अच्छा वाला भी जो जो आप खबर लगा। बता रहे हैं कि गौ तस्करी वहां पर हुई है, तो क्या ये जो मामला है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी कूच विहार से ही सामने आया है? अभी अभी एक्चुअली देखिए, अभी अभी मतलब उसी इलाका में जो सिर्फ वही इलाका नहीं है, कुच बिहार का इलाका से लेकर पूरा भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर इलाका है, करीब 350 किलोमीटर के ऊपर बॉर्डर बिल्कुल। है। तो मतलब इतना जो बड़े बॉर्डर को मतलब पूरा बीएसएफ ने जो मतलब रात या दिन एक इकट्ठा करके जो मतलब तैनात रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी हरकतें जो लोग करता है, लेकिन बीएसएफ वालों पहले गोली नहीं चलाते हैं, बीएसएफ वालों पहले समझाता है और सभी लोगों को जो आप कम से कम फेंसिंग से 10 किलोमीटर दूर में रहो, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। हाल जो घटना हुआ था ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार बीएसएफ वालों ने उन लोगों को मतलब सतर्क किया है, उन लोगों को समझाया हटो यही से, बॉर्डर से हटो, बॉर्डर, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो हमारा इंडियन जो था, वो इंडियन लोग भी मतलब ये सबके बातों पर आ गया। तो जब मतलब उसके सामने जो लड़ाई और झड़प शुरू हुआ था, उसी झड़प पर मतलब 2 बांग्लादेशी और 1 भारतीय गो तस्करी को लेकर मतलब मारे गए हैं। वो सभी गो तस्करी में जड़ित है। और इसके अच्छा, साथ साथ अच्छा, एक बात बताइए, बॉर्डर पर जो बांग्लादेश भारत की जो बॉर्डर है वहां पर बीएसएफ तैनात है, उसके बावजूद आखिर जो घुसपैठिए हैं उनकी हिमाकत कैसे हो जाती है? आप वहां के भूभाग को अच्छी तरह से समझते हैं, आखिर क्या वजहें हैं? और अगर इस तरह के मामले, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बांग्लादेश से घुसपैठियों के भारत में आने की या फिर पश्चिम बंगाल में आने की बात हो, जिस तरह से लगातार आ रही है, तो फिर आखिर क्यों रोक नहीं लग पाती है इन पर? सबसे बड़ी सवाल तो आपने जो कहा है यही है कि देखिए, सबसे जो भूख बैठता है ना मतलब पूरा पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी 350 किलोमीटर बॉर्डर इलाका पर जो मतलब जैसे तो तैनात रहता है, ऐसी कोई बॉर्डर इलाका है, ऐसी कोई बॉर्डर इलाका है जो बांग्लादेश और भारत के बीच, उसी बॉर्डर इलाका पे कोई भी फेंसिंग नहीं है। सबसे बड़ी सवाल यही है। तो इसमें क्या है, रात के अंधेरों में अगर भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर में अब मतलब मैक्सिमम जो इलाका है उसमें नदी पड़ता है, नदियां आता है, लेकिन इसमें क्या है, वो फेंसिंग नहीं है, तार कांटे नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो लोग ऐसे ही करता है, उसका जो खेती बाड़ी करता है, खेती बाड़ी करने का जी। समय अचानक मतलब घुस जाते हैं। लेकिन बीएसएफ वालों कभी कभी पकड़ भी लेता है, लेकिन किसी को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि उसी इलाका में कोई तार कांटे और फेंसिंग है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी सवाल है। लेकिन फेंसिंग देने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने जो सोच रहा है, ऐसी कोई इलाका है जो नदिया जिला का एक इलाका है, तो सभी इलाका में जो जो इलाका फेंसिंग नहीं है, जल्द से जल्द वो फेंसिंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बांग्लादेश का जो मतलब ठीक है, हाईकमांड ठीक है, और एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर के भी बैठक बुलाई गई, और जिस तरह से ये घुसपैठ के मामले लगातार सामने आते हैं, तो फिर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का जो मुद्दा है वो बड़ा बन जाता है। और जिस तरह से आपने बताया कि भारत से भी जो लोग होते हैं वो
जो गौ तस्करी करने वाले, खासतौर पर जो बाहर से लोग आते हैं, सीमा पार करके भारत पहुंचते हैं और गौ तस्करी करते हैं, उनके साथ में मिले होते हैं। तो ऐसे में तो फिर जिस तरह से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की बात कही गई है सरकार के द्वारा, गृह विभाग ने जो अधिसूचना भी जारी कर दी है, तो उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, फिर बीएसएफ को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। अभी केंद्र सरकार ने जो मतलब फैसला लिया है, जो निर्णय लिया है, पूरा सिर्फ काल नहीं है, पूरा देश भर में जहाँ जहाँ पे बॉर्डर इलाका है, जैसे भारत बांग्लादेश का बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाका से कम 50 किलोमीटर दूरी तक बीएसएफ घुस सकता है। अगर मतलब कोई उल्टा सीधा कार्रवाई करे, सीधा तौर से उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं बीएसएफ। बिल्कुल, और वो बीएसएफ के अधिकार जो है वहाँ बढ़ा दिए गए जी, बढ़ा दी गए। यही कारण तो सिर्फ यही है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में जितना लोग बाहर से घुस पड़ी है और साथ साथ जो गो तस्करी को लेकर जो मामले चलता है, तो लेकिन इसी कारण से जो केंद्र सरकार जो निर्णय लिया है कि 50 किलोमीटर के अंदर मतलब सब कुछ कार्रवाई कर सकते हैं बीएसएफ। वो सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो जाती है। कहीं पर जैसे बांग्लादेश, ये बंगाल की बात है तो वहां पर 50 किलोमीटर है, पंजाब में जो है उसका दायरा दूसरा रहेगा, गुजरात में जो पहले था अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के बाद बावजूद भी वही रहेगा। तो वो अलग अलग राज्यों में बॉर्डर को लेकर के अलग अलग है और अधिकार क्षेत्र अलग अलग तरह से निर्धारित किए गए हैं। अच्छा, एक अहम सवाल लेना चाहूंगा मैं, लेकिन जब अगर आप अधिकार क्षेत्र बढ़ा भी देते हैं, जैसे अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है, तो पुलिसिया कार्रवाई और बीएसएफ अगर दोनों इनके बीच में भी तो फिर किसी तरह का विवाद सामने आ सकता है, क्योंकि फिर किस तरह से कार्रवाई होगी? वो इलाका किसी न किसी जिले में पड़ता होगा, वहाँ की जिला पुलिस भी तो होगी, तो फिर मतभेद की खबरें भी तो सामने आ सकती हैं। फिर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होगी उसको लेकर के भी तो सवाल उठ सकते हैं। अभी सबसे अहम सवाल जो आपने कहा है, हम सीधा तो यही बोल रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ का जो मतलब जो 50 किलोमीटर को जो मतलब कार्रवाई करने के लिए जो केंद्र सरकार से जो आदेश दिया है, इसके खिलाफ एक लेटर भेज रहा है खुद अमित शाह को। ये सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि सिर्फ हमारा पश्चिम बंगाल सरकार की सिर्फ यही कहना है कि बीएसएफ का कितना क्षमता दिया गया था बॉर्डर से 15 किलोमीटर के अंदर, वही ठीक था, लेकिन 50 किलोमीटर देने का क्या कारण है, इस सीधा तौर से उन्होंने क्वेश्चन किया है केंद्रीय सरकार को, और आज ही केंद्रीय सरकार को उन्होंने लेटर भेज रहे हैं। लेकिन इसका पीछे क्या कारण है? लेकिन साथ साथ ये भी देखिएगा कि हमारा बंगाल का जो भाजपा का जो अध्यक्ष है, उसने सीधा तौर से ही बोला कि फिलहाल इसीलिए ममता दीदी ने इसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर इलाका में सबसे भारी मात्रा से स्मगलिंग से लेकर बिल्कुल, और जो गृह विभाग है वो पहले ही साफ कर चुका है। अगर बात पंजाब की करें तो वहां पर जिस तरह से नशे की तस्करी होती है और जो ड्रोन हमले बढ़े थे, तो उसको लेकर के बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की बात कही गई है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर जिस तरह से घुसपैठ की खबरें सामने आती हैं, और उसके अलावा जो घुसपैठ ये सीमा पार करके भारत की सीमा में घुसते हैं, बांग्लादेश से बंगाल पहुंचते हैं, तो उसको लेकर के है। तो सरकार ने तो पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर रखा है, तो उसके बाद फिर चिट्ठी लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी कारण से मतलब केंद्रीय सरकार ने जो निर्णय लिया है, लेकिन निर्णय लेने के बाद भी ममता दीदी ने बार बार यही अपील की, ये मतलब 50 किलोमीटर बढ़ाने का ऐसी क्या जरूरत है, इसके कारण क्या है, क्यों क्षमता मतलब बढ़ा दी गई बीएसएफ? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा मैं। दरअसल जब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की बात होती है या फिर कोई भी मुद्दा हो जो जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आपस में सामंजस्य बैठाकर काम करना चाहिए, बीएसएफ और पुलिस को मिलकर के काम करना चाहिए, ताकि कोई भी मामला हो उसका जो है समाधान निकल सके और जो मुख्य समस्याएं हैं उन पर अंकुश लग सके? लेकिन सामंजस्य तो अभी तक किसी भी मामले में देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसे में जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली इसी कारण से आज केंद्रीय जो मतलब बीएसएफ राष्ट्र के जो आधिकारिक लोग हैं वो खुद मतलब पहुंच चुका है बंगाल पे। आज मतलब बंगाल सरकार की राष्ट्र सचिव को लेकर और हर क्षेत्रों का डीएम और एसपी को, मतलब जो बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाका का डीएम और एसपी को लेकर आज एक वाइटल मतलब बहुत बड़े एक बैठक करने जा रहे हैं। ये भी आज करीब दोपहर से शाम तक मतलब बैठक चलेगा। जो 50 किलोमीटर बढ़ा दी गई, ममता बनर्जी का जो मतलब लेटर भेजे है उसका जवाब शायद आज ही मिल जाएगा, क्योंकि आज जो मतलब जो टीम आया है
इसका सीधा तो से वही जवाब देंगे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे हमारे संवाददाता शांतनु, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो एक और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर के बैठक हो रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बांग्लादेश से भारत की सीमा में घुसपैठ के लिए घुसे जो गौ तस्कर थे, उन्होंने बीएसएफ के जवानों पर हमला कर दिया, रॉड से हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ के जवानों ने 2 गौ तस्करों को, बांग्लादेशी गौ तस्करों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि पहले जो गौ तस्कर थे उन्होंने जवानों पर हमला किया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने 2 जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उन्हें ढेर कर दिया है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसमें एक जवान भी घायल हुआ है, जिसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।